बजरंगी बड़े महान। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि ए बैग कंटेन्स 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसे कॉइन्स in the ratio 1:2:3. If their total value is ₹30, the number of 5 पैसे coins is. आपसे कहा किसी थैली में 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है। किस अनुपात में रेशियो का कॉइन दिया हुआ, रेशियो ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात, रेशियो ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात है 1:2:3 में। मतलब आपको ये मान लेना है कि 25 पैसे का सिक्का 1 पीस होगा रेशियो के हिसाब से, 10 पैसे का सिक्का 2 पीस होगा रेशियो के हिसाब से, 5 पैसे का सिक्का 3 पीस होगा रेशियो के हिसाब से, और टोटल अमाउंट आप बता रहे थे कि कुल पैसा को जोड़ने से 30 रुपया हो रहा था। तो 25 पैसे का एक सिक्का होगा मतलब 25 पैसा बनेगा। यहाँ पर 10 पैसे का 2 सिक्का होगा तो 20 पैसा बनेगा, 5 पैसे का 3 सिक्का होगा तो 15 पैसा बनेगा। क्या करिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल पैसा को गिनिएगा ना, 25 में 20 जोड़ेंगे 45, 15, 60, 60 पैसा रेशियो के हिसाब से, तो 60 रेशियो का मान 30 रुपया, 30 रुपया का मतलब है 3000 पैसा। तो 60 रेशियो का मान 3000, एक रेशियो का मान क्या लिखिएगा 50। आपसे पूछा था 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 5 पैसा का सिक्का रेशियो में कितना 3 दिया हुआ, तो एक रेशियो का मान जब बोल रहे थे 50 है, इसीलिए 3 रेशियो का मान कितना 50 गुना 3 बराबर बोल दीजिएगा 150। बस यही आपका आंसर बन के आएगा 150 का। ठीक है, समझ में आया रे? 3000 कहाँ से आया? 3000। ये 30 रुपया बराबर 1 रुपया बराबर 100 पैसा बोलते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है। तो 30 रुपया बराबर 30 गुना 100 पैसा बोलेंगे 3000, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये पैसा में दिया था इसलिए इसको पैसा में कन्वर्ट कर दिए। 30 रुपया बराबर 3000 पैसा। ठीक है, आगे। ठीक है, यस सर। तन्वी समझ में आया? यस सर। पिछला दिन हुआ था। आगे कुछ क्वेश्चन बनाइए फिर कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, देयर आर कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे and 25 पैसे in a bag in the ratio 2:3:4. If there are in all 1350 rupees in the bag, then what is the number of 50 paise coins? There are coins of 1 rupee, 50 paise and 25 paise in a bag in the ratio 2:3:4. आपसे कहा किसी थैला में 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि टोटल मिला के 1350 रुपया उस बैग में है, तो आपसे पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो क्या लिखिएगा उसमें? आपसे कहा गया है क्या क्या उसको समझिए पहले, फिर आगे क्वेश्चन बना के देखिएगा। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। 1 रुपए का सिक्का है, आपसे कहा कि 1 रुपए का सिक्का है, फिर बोला 50 पैसे का सिक्का है, फिर बोला 25 पैसे का सिक्का है। ये आपके सामने 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का। फिर बोला है कि देयर आर कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा, 25 पैसे इन ए बैग इन द रेशियो 2:3:4। सिक्कों की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है। आपसे बोला कि रेशियो ऑफ कॉइन्स क्या होगा, रेशियो ऑफ कॉइन्स ये दिया हुआ है 2:3:4। यहाँ तक तो ठीक है। और आपसे बोल दिया है यहाँ पे कि टोटल उसका वैल्यू कितना, तो टोटल अमाउंट बोल दिया है 1350 रुपया है, कुल मिला के 1350 रुपया है। सोचिए कि अगर हम आपसे पूछें जब टोटल अमाउंट दिया है 1350 रुपया, तो यहाँ से टोटल कितना अमाउंट बन के आएगा। रेशियो के हिसाब से 1 रुपए का सिक्का 2 पीस है, 50 पैसे का सिक्का 3 पीस है, 25 पैसे का सिक्का 4 पीस है। सोचिए कि 1 रुपए का सिक्का अगर 2 पीस होगा तो कितना रुपया बनाएगा? 2 रुपए। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलना रे बचवा लोग। 1 रुपए का सिक्का 2 पीस है तो आप बोलेंगे 2 रुपया बनाएगा। ठीक है, 50 पैसे का 3 गो सिक्का आपके पॉकेट में, कितना रुपया होगा? 1 रुपया 1 रुपया 50 पैसा। 1.50 बोलिएगा, 1 रुपया 50 पैसा बोलिएगा। और 25 पैसे का सिक्का 4 पीस है तो कितना बोलिएगा? 1 रुपया। 25 पैसे का 4 गो सिक्का है मतलब 1 रुपया बन के आएगा।
25 चौका 100 Yes, बोलिएगा, sir. 100 पैसा का मतलब 1 रुपया। 50 तिया 150 बोलिएगा, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया में 2 से गुना करिएगा 2 रुपया। तो रेशियो के हिसाब से कितना, तो बोलेंगे 2 में 1.5 जोड़िएगा फिर 1 जोड़िएगा, तो यही 3 और 1 4, 4.5 रेशियो बताइएगा, 4.5 रेशियो। तो 4.5 बोलिए तब 50 बोलिए तब बात बराबर है, परेशान नहीं होइएगा। तो 4 पॉइंट अगर 5 ही बोले तो कोई इशू नहीं है, 0 बढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं है पॉइंट के बाद। तो 4.5 रेशियो का मान दिया हुआ है 1350 के बराबर। एक रेशियो का मान क्या होगा, बस इसी को फाइंड करना है। क्या काम करिएगा, लिखिएगा 1350 बटा 4.5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे ना, पॉइंट को हटाएंगे तो एगो 0 ऊपर बढ़ाइएगा, और 45 से काटिएगा तो 45 या 135 डबल 0। एक रेशियो का मान 300 के बराबर है। एक रेशियो का मान 300 के बराबर है। आपसे पूछा था यहाँ पे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसा का कितना रेशियो दे रहा है, 3 रेशियो। इसका मतलब एक रेशियो का मान 300, तो 3 रेशियो का मान 3 गुना 300 बराबर बोल दीजिएगा 900 सिक्का होगा। जोड़ने के क्रम में सोचिए, एक रेशियो का मान 300, तो 2 रेशियो का मान कितना, तो बोल दीजिएगा 600। 3 रेशियो का मान कितना, तो 900। 4 रेशियो का मान कितना, तो 1200। कितना रुपया होगा, अगर रुपया काउंट करने का मन है तो सोचिए कि 1 रुपए का 600 सिक्का अपने हाथ में है, मतलब 600 रुपया बनाएगा। 50 पैसे का 900 सिक्का है, तो 50 पैसे का 900 सिक्का है, मतलब 2 सिक्का मिला के 1 रुपया बनेगा, तो 900 सिक्का है मतलब 450 रुपया बनेगा। 25 पैसे का 1200 सिक्का है, तो 4 सिक्का मिला के 1 रुपया बनेगा, तो 1200 में 4 से भाग कर दीजिएगा, बोलेगा 300 रुपया बन के आएगा। इसी को जोड़िएगा, 6 4 10 3 1350 रुपया, वही तो दिया हुआ था आपके पास कि टोटल अमाउंट 1350 है। तो ये चीज चेक करने के लिए हुआ। आपसे केवल करना ये होगा कि 1 रुपए का सिक्का क्या है, 2 पीस रेशियो में, 50 पैसे का सिक्का 3 पीस रेशियो में, 25 पैसे का सिक्का 4 पीस रेशियो में। टोटल अमाउंट बोल दिया है 1350। यहीं से हम लोग कर लेंगे कि अगर 2 रेशियो में है तो कितना पैसा बनेगा, तो बोलेगा 1 रुपए का सिक्का 2 पीस है, मतलब 2 रुपया तैयार हुआ। 50 पैसे का सिक्का 3 पीस है, मतलब 1.5 रुपया तैयार हुआ। 25 पैसे का सिक्का 4 पीस है, मतलब 1 रुपया तैयार हुआ। कुल मिला के 4.5 रुपया। तो 4.5 रेशियो का मान 1350, 1 रेशियो का मान 300। यहीं से मान पुट कर दीजिएगा, 2 रेशियो का मान 600, 3 का मान 900, 4 का मान 1200। यही आपका प्रॉपर आंसर बन के आएगा। यही आपका आंसर है 900। चलो क्वेश्चन तीसरा देखो भाई। There are coins of 1 rupee 50 paise and 50 paise coins and 25 paise coins, of which the numbers are proportional to 2.5, 3 and 4 are together worth rupees 210. Find the number of 25 paise coins. क्वेश्चन में दिया है कि 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ये 3 आइटम दिया हुआ। आपसे क्या बोल दिया कि रेशियो ऑफ क्वाइंस कितना, तो ये बोला 2.5 to 3:4 का रेशियो में दिया हुआ। और टोटल अमाउंट आपसे बोल रहा है, यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको बोल दिया है, टोटल अमाउंट कितना 210 के बराबर। टोटल अमाउंट बोल दिया 210 के बराबर। तो 25 पैसा वाला कॉइन कितना है, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे कॉइन्स की संख्या बताइए। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या करिएगा इसमें। आपको टोटल अमाउंट दिया है ना, तो टोटल अमाउंट के पास जाइएगा पहले। टोटल अमाउंट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया, 210। क्या है वो टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट सोचिए कितना, 1 रुपए का 2.5 है, 2.5 का रेशियो दिया, मतलब सोचिए कि 2.5 सिक्का। यहाँ पर क्या किया, 50 पैसे का, 50 पैसे का मतलब 1 रुपए का 2.5 सिक्का, मतलब 2.5 रुपया बन के आएगा। 50 पैसे का 3 सिक्का, मतलब 1.5 रुपया बन के आएगा। फिर सोचिए 2.5 रुपया बन के आया, 1.5 रुपया बन के आया। 25 पैसे का 4 गो सिक्का है, मतलब 1 रुपया बन के आया। तीनों को जोड़ लीजिएगा तो 2.5 और 1.5 मिला के 4 और 1 5, तो 5 रेशियो का मान कितना, तो ये रुपया में है तो यहाँ पर 210 बता रहे थे। 1 रेशियो का मान बोलेंगे 42। तो पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए,
तो 25 पैसे का सिक्का कितना है? 4 पीस। तो एक का मान 42 है, तो 4 का मान कितना बोलिएगा? 42 गुना 4 बोलिएगा, 168 बोलना होगा। सी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है वही आप आंसर लगाइएगा। समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत तो बोलिए। Question number 4. A bag contains rupees 216 in the form of 1 rupee 50% 25 paise coins in the ratio 2:3:4. The number of 50 paise coins is। अब तो बना के बताओ रे, तीनों लोग बताओ। तेज भाई तुम्हारा क्या कहानी है रे? आवाज सुनाई नहीं दे रहा है भाई। मैसेज करो, सुनाई तुमको दे रहा है तो मैसेज करो भाई। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं केवल। रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है 2:3:4 और टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर 216 रुपया। तो आपसे पूछा कि 50 पैसे का क्वाइन कितना है, बताओ एक बार तुम लोग खुद से बना के बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से देख लेते हैं। एक रेशियो में 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का 2, 3, 4 के अनुपात में दिया हुआ है। 1 रुपए का सिक्का अगर 2 पीस होगा तो बोलते हैं कि 2 रुपया हुआ। 50 पैसे का सिक्का 3 पीस है, बोलेंगे 1.5 रुपया हुआ। 25 पैसे का सिक्का 4 पीस है, बोलेंगे 1 रुपया हुआ। कुल मिला के रेशियो के हिसाब से 4.5 रुपया हो रहा है। तो 4.5 रेशियो का मान बताइएगा 216 रुपया के बराबर। एक रेशियो का मान बोलिएगा 216 बटा 4.5। इसी को काटिएगा 2160 बाई 45 किए थे, ये बन के आया था आपका 48। आपसे पूछा यहाँ पे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितना है? तो बोलिएगा कि ये 3 रेशियो में दिया हुआ, 3 गुना 48 कर दीजिएगा, 3 इंटू 48 लिख दीजिएगा आप, 144। यही आपका आंसर है, 144। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए बैग कंटेन्स ₹20, ₹10 एंड ₹5 नोट्स in the ratio 1:2:4. If their total value is ₹3000, then the number of ₹5 notes is। एक बार देखिए, किसी थैला में 20 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 5 रुपए का नोट है। 1, 2, 4 के रेशियो में दिया हुआ, और आपसे बोला कि टोटल पैसा गिन लीजिएगा तो 3000 के बराबर है। तो आपसे पूछा कि 5 रुपए का नोट कितना था, ये बताने को। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बना के बताइए अब आप। देख भाई, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या था रे? किसी बैग में रखा हुआ है 20 रुपए का नोट। किसी बैग में 20 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 5 रुपए का नोट है। किस रेशियो में? तो 1:2:4 का रेशियो में। रेशियो ऑफ नोट्स के बारे में दिया हुआ है। रेशियो ऑफ नोट्स के बारे में 1:4 के बारे में। यहाँ पर दिया हुआ है टोटल वैल्यू कितना, तो टोटल अमाउंट बता रहे थे आप 3000 रुपया। टोटल अमाउंट बना रहे थे 3000 रुपया। सोचिए जरा कि रेशियो कितना है। 20 रुपए का एक नोट है, कितना रुपया बनाएगा? बोलिएगा 20 रुपया बनाएगा। 10 रुपए का 2 गो नोट है, कितना बनाएगा? बोलिएगा 20 रुपया बनाएगा। 5 रुपए का 4 गो नोट है, कितना रुपया बनाएगा? बोलिएगा 20 रुपया बनाएगा। तो रेशियो के हिसाब से टोटल कितना? 20 20 20 बराबर 60। 20 20 20 बराबर 60। रेशियो का मान लिखिएगा 3000 के बराबर। एक रेशियो का मान लिखिएगा 50 के बराबर। यहाँ तो ठीक था। हमसे पूछा है कि 5 रुपए का नोट्स कितना, तो 5 रुपए का नोट्स रेशियो में कितना, 4 के बराबर दिया हुआ था। तो एक रेशियो का मान 50, तो 4 रेशियो का मान 200। यही आप आंसर बता रहे थे। आप जो जितना लोग बोले सबका आंसर ठीक था भाई, 200। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। None of these, कितना आया? 570। अच्छा, 570। बना के बैठा हुआ था। यस yes, सर। sir. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया होता? हड़बड़ तो नहीं कर दिया? A bag contains 1 rupee 50 paise and 25 paise coins. The ratio of their values are 4:5:6. If total number of coins are 760, the number of 25 paise coins is। ध्यान से समझिए, कुछ उटपटांग कर दिए होंगे तो फिर से बनाइए। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। यहाँ पर बोलिए 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का। द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू आर 4:5:6। मतलब रेशियो ऑफ अमाउंट्स दिया हुआ है। रेशियो ऑफ अमाउंट्स किस रेशियो में? 4:5:6। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हुआ था? इफ टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आर 760। दोनों दो क्वेश्चन है रे।
1 से 5 तक एक टाइप का था, छठा नंबर क्वेश्चन अलग हो गया। ध्यान से समझिएगा। रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है 760, टोटल सिक्का मिला के 760 है। पूछा 25 पैसे का सिक्का कितना होगा। ध्यान से समझिए, आपसे रेशियो किसका दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आर 760, द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस इज। 25 पैसे का सिक्का का संख्या बताइए, क्या लिखिएगा। 1 रुपए का सिक्का है, कुल मिला के 4 रुपया बनाता है। मतलब रेशियो ऑफ क्वाइंस पूछे अगर, रेशियो ऑफ क्वाइंस की सिक्का का अनुपात क्या होगा, तो 4 रुपया मेरे पास है, सब 1 रुपए का सिक्का है। कितना सिक्का होना चाहिए बताइए। 4। मेरे पास केवल 4 रुपया 4। है। हम बोल रहे हैं आपको कि मेरे पास सब 1 टकिया सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, और टोटल मेरे पास 4 रुपया हो रहा है। हम आपसे पूछेंगे कितना सिक्का है मेरे पास, क्या बोलिएगा। 4 सिक्का है। 4 सिक्का बोलिएगा, 4 क्वाइंस बोलिएगा। ध्यान से समझिए, हम बोल रहे हैं मेरे पास 5 10। रुपया है। ध्यान से सोचिए, सुनिएगा, मेरे पास 5 रुपया है। यहाँ पर रेशियो ऑफ अमाउंट्स बोला गया है, वैल्यूज। 50 पैसे का सब सिक्का मेरे पास है और टोटल मिला के 5 रुपया हो रहा है। आप जरा बताइए कि 50 पैसे का कितना सिक्का लाएंगे कि 5 रुपया तैयार होगा। 10। 1 रुपया में कितना अठन्नी रहेगा रे। 2। 10। कार्य विकास कुछ बोल रहा है क्या। सर हम 5 2 2 अठन्नी से। हाँ, 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 5 रुपया में कितना अठन्नी बनेगा। 10। 10। 10। 1 रुपया में कितना चवन्नी बनेगा। 4 2 रुपया में कितना 4। चवन्नी। 8 3 8। रुपया में कितना। 24। 3 रुपया में कितना रे। 12। 12 4 रुपया में। 4 का पहाड़ा पड़ गया, हो 16 जाएगा 16। 5 रुपया में। 20। 20। 20 6 रुपया में। 24। 28। मतलब इस समझ में तुमको आएगा कि 4 का पारा पढ़ लेना होगा ना। 1 रुपया में 4 तो 6 रुपया में 24। नहीं रे सिमरन। क्या सर। तो खाने पीने लगती है काड़े। आवाज नहीं आ रहा। 1 रुपया में 4 को चवन्नी रहेगा तो 6 रुपया में 24 को चवन्नी हुआ, यही कहानी था ना। हाँ। और टोटल आप बोल दिए कि टोटल सिक्का कितना है, तो 760 दिया हुआ। इसको जोड़िएगा तो 24 में 4 जोड़ेंगे, 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38 बनेगा। क्या बोलिएगा। 38 रेशियो का मान 760 है, तो 1 रेशियो का मान 20 बनेगा। आपसे पूछा था किसके बारे में। 6 का होगा। द रेशियो ऑफ 25 पैसे क्वाइंस। 25 पैसे क्वाइंस का मतलब है, 25 पैसे क्वाइंस का मतलब है 24 वाला कहानी। तो 1 रेशियो का मान 20, तो 24 रेशियो का मान कितना। 24 दूना 48, 480 को सिक्का होगा। 480 क्वाइंस, 480 सिक्का होगा। ऑप्शन नंबर बी। कितना बोल रहे थे। 480 बोल रहे थे हम लोग। 570। तो काहे गुस्सा के बोल रहे थे, अब तो बोलिएगा। यहाँ तक नीचे वाला अलग हो गया ना। 4 रेशियो 10 रेशियो 24। तो इस तीनों को जोड़ लिया था क्या तुम लोग। नहीं 4 5 6 जोड़े को नहीं जोड़ लिया था। जैसे सर, पीछे इसे 4 Yes, 2 रुपीज 50 फिर। अच्छा, इसको 250, इसको 150 जोड़ लिया क्या। हाँ। sir. इसमें ध्यान समझना है ध्यान से कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना। इसके पहले क्या दिया होता है, देखिए आप। इफ देयर टोटल वैल्यू इज रुपीज 3000, इस क्वेश्चन में देखिए। इसके पहले क्या था कि टोटल वैल्यू कितना था, 216 रुपया। तो यहाँ पर आपसे अमाउंट दिया हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ। इफ टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आर 760, टोटल सिक्कों की संख्या है। मतलब क्या हुआ ना, सोचिए कि आप अपना गुल्लक एगो रखे हैं मिट्टी वाला, उसको तोड़ लिए। सोचिए गुल्लक रखे हैं, उसमें आप 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का केवल जमा करते हैं। समझ गए। गुल्लक में जमा करते हैं 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का आप इसमें जाके जमा करते हैं। जब इसको तोड़े ना तो क्या कहानी बनेगा। 2 ही केस करिएगा, कैसे काउंट करिएगा। या तो सब सिक्का निकाल के देख लीजिए, कुल मिला के बोलिएगा कि 760 को सिक्का है, वो 5 रुपया का है 10 रुपए का है, उतना नहीं काउंट करने गए।
टोटल सिक्का निकाल दिए, बोले कितना सिक्का है, तो बोल दिए 760 का। तो एक कहानी तो ये बना, और दूसरा कहानी बनेगा कि पूरा 5 रुपया को अलग कर लीजिए, 10 रुपया को अलग करके काउंट कर लीजिए कि कितना रुपया तैयार हुआ। 5 रुपया वाला जितना सिक्का है उससे कितना रुपया तैयार हुआ, 10 रुपए का सिक्का है उससे कितना रुपया तैयार हुआ, टोटल को जोड़िएगा तो इसको रेशियो ऑफ अमाउंट्स बोलेंगे, ये टोटल अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, तो रेशियो नहीं बोलेंगे, रेशियो अगर लगाएंगे तो फिर तो काट के देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोलेंगे उसको कि टोटल इतना पैसा है मेरे पास, टोटल पैसा गिन लिए, मान लिया आप बोलेगा मेरे पास 200 रुपया है। ठीक है, तो ये 200 रुपये का क्या मतलब कि पूरा वैल्यू जिसका बता रहे हैं, और क्वाइंस का मतलब है कि टोटल सिक्का को खाली गिनती कर लिए। टोटल सिक्का गिनती करने से मान लीजिए 100 निकल गया, तो 100 में कितना सिक्का है, 5 का कितना सिक्का है, 10 का, उसको देखना पड़ेगा। तो ये कहानी हुआ। कुछ समझ में आया? यस सर। यहाँ से करना कुछ नहीं था, केवल ये देखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका दिया रहेगा उसी हिसाब से काम करते हैं। हम लोग क्या कर लिए, रेशियो में चेक कर लिए। यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, दिक्कत बन रहा है अगर है तो फिर से समझ लीजिए। आपको देखना है कि हमेशा रेशियो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ। आप बोले कि 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, और यहाँ पे रेशियो ऑफ अमाउंट्स दिया हुआ है कितना, तो 4:5:6। थोड़ा देर में कट जाएगा रे, 20-25 सेकंड के बाद जुट जाना भाई। तो 4-5-6 का रेशियो में दिया हुआ है, और बोला कि टोटल क्वाइंस दिया हुआ है 760 का, 760 टोटल क्वाइंस है। तो हमसे पूछा कि 25 पैसे का क्वाइन कितना है, बस ये पूछा आपसे। तो यहाँ पर अमाउंट है 4 रुपया बना हुआ है, 1 रुपए का सिक्का कितना लाएंगे। यहाँ पर पूछेंगे कि रेशियो ऑफ क्वाइंस कितना, 1 रुपए का कितना सिक्का 4 रुपया बनाएगा, बोलिएगा 4 गो सिक्का लाएंगे। 50 पैसे का कितना सिक्का 5 रुपया बनाएगा, बोलिएगा 10 गो सिक्का लाएंगे। 25 पैसे का कितना सिक्का 6 को बनाएगा, बोलिएगा 24 गो सिक्का लाना होगा। ये क्वाइंस के बारे में है। अब इसी को जोड़िएगा ना, तो टोटल क्वाइंस दिया था 760, इसी को जोड़ दीजिएगा। 4 में 10 और 24 को जोड़िएगा तो 38 रेशियो का मान 760 के बराबर, 1 रेशियो का मान 20 के बराबर, 24 रेशियो का मान